हेलो स्टूडेंट, वेलकम। मैं प्रधान सिंह मीणा, सहायक आचार्य गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट पढ़ने से पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासों में या पिछली क्लासों में कि हमारे पास क्या होता है कि कई तरह के कर्व्स होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो। लाइक आपके सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इन कर्व्स के अलावा कुछ और भी कर्व्स होते हैं जिनमें कुछ फाइनाइट्स होते हैं और कुछ इनफाइनाइट्स होते हैं। जैसे आपकी क्या सर्कल और एलिप्स हैं, ये आपके क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, और पैराबोला और हाइपरबोला आपके क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इन वक्र पर जो आपके इनफाइनाइट कर्व्स हैं, जैसे आपके परवलय और अतिपरवलय, यानी कि पैराबोला और हाइपरबोला, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन कर्व्स और जो टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा, उसकी कंडीशंस के बारे में हम विचार करेंगे। कब? जब आपका स्पर्श बिंदु जो होता है वो मूल बिंदु से दूर होता जाता है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो कि स्पर्श रेखा स्वयं मूल बिंदु से दूर होती चली जाए, या फिर दोलन करने लगे, या कभी दूर कभी पास हो, या फिर एक निश्चित सरल रेखा में टेंड करे। ऐसी कंडीशंस यहाँ पर बनेंगी जब हम इन कर्व्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार की जो स्पर्श रेखा होती है आपकी, इस स्थिति में जिस सरल रेखा को टेंड करती है वही आपकी क्या होती है, अनंत स्पर्शी, यानी कि एसिम्प्टोट। तो हम क्या करेंगे, आज एसिम्प्टोट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। देखो, ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज सेड टू बी एन एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व एफ एक्स वाई if the perpendicular distance of the point pxy on the curve from the straight line tends to 0 when x और y और both tends to infinity। समझे बात को? देखो, ये आपके कर्व, इस फोटोज में देखो आप, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इसको हमने क्या माना, y इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट होगी कब? अगर ये जो आपका पॉइंट है P, इससे यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, 0 हो जाए। कब? या तो x आपका टेंड करे इन्फिनिटी को, या y आपका टेंड करे इन्फिनिटी को, या फिर दोनों ही टेंड करें इन्फिनिटी को। तो उस केस में जब आपकी ये वाली PM डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपकी 0 हो जाएगी, तो जहाँ पर ये टेंस को 0 होगी वहीं पर ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, एसिम्प्टोट हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्रेट लाइन ए बी will be asymptote of the curve in the following figure if the perpendicular distance PM, ये PM, ठीक है, from the point P, ये आपका पॉइंट P, to the line AB, इस लाइन AB tends to 0 एज P tends to infinity, यानी कि ये जो आपका पॉइंट है जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड करता जाएगा तो ये वाली और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही आपका एज P tends to infinity along the curve, ठीक है। जैसे जैसे ये पॉइंट आपका P इधर बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस आपकी 0 होती जाएगी। ऐसे ही अगर ये पॉइंट आपका इधर बढ़ेगा तो ये पॉइंट आपकी यहाँ पर एक्स एक्सिस भी आपका क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये आपका सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी सेम कहानी है। तो इससे आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन आपकी एसिम्प्टोट कब होगी, जब उस पॉइंट P से उस स्ट्रेट लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए। कब? जब या तो x टेंड करे इन्फिनिटी को, या y टेंड करे इन्फिनिटी को, या फिर दोनों ही टेंड करें इन्फिनिटी को। अब देखो हम एसिम्प्टोट, और एक चीज़ और देखो, एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप जानते होंगे y इक्वल टू 1/x³, इसका जो कर्व होता है आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड कर्व है, इस तरीके से होता है इसका कर्व, ये और ये, ठीक है, ये इसका कर्व होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही एसिम्प्टोट है।
देखो जैसे जैसे ये कर्व इधर बढ़ेगा, ये इस वाली डिस्टेंस से ये डिस्टेंस आपकी क्या होती जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे ही जब ये वाला कर्व नीचे वाला ये वाला कर्व ऐसे बढ़ेगा आगे की तरफ, तो ये एक्स वाई एक्सिस और इस कर्व की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके ये दोनों एक्स और वाई क्या थे, एसिम्पटोट्स थे। अब एसिम्पटोट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पर आपकी जो एसिम्पटोट होती है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो द एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या है, जो आपका कर्व आपको गिवन होगा उसमें आपको एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल करना है। ध्यान रहे कि वो कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, यानी कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट ना हो, ठीक है। तो उससे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर अपन को वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें x की हाईएस्ट पावर को इक्वेट किया है, ऐसे ही हम जब y के कॉरस्पॉन्डिंग या y एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे एसिम्पटोट, तो उसमें हम क्या करेंगे, y की हाईएस्ट पावर को हम इक्वेट करेंगे जीरो के। समझ गए बात को। तो देखो यहाँ से आप देखो वापस एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो ध्यान से, दी एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y in the equation of the curve provided that it is not a constant term। बस ध्यान हमें यही रखना है कि वो कोफिशिएंट आपका कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे निकालते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है और ये भी एक क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए पहला क्वेश्चन ये रहो, ये आपको गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको ये मिला, ठीक है, और थोड़ा सा सिंपलीफाई किया हमने तो आपको ये वाली टर्म मिली। अब देखो हमें वाई एक्सिस के पैरेलल जब हम एसिम्पटोट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कौन सा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो इसको हम इक्वेट टू जीरो कर देंगे तो एक्स इक्वल टू ए। ये क्या हो गई आपके पास, एसिम्पटोट होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो दूसरा में देखते हैं। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो आप x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 5, बट यहाँ पर जो x की पावर 5 है इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, और जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व के लिए x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एसिम्पटोट विद्यमान नहीं है, ठीक है। देखो पैरेलल टू x एक्सिस द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5 एंड द कोफिशिएंट इज 1, Therefore the asymptote does not exist parallel to x axis। समझ गए बात को। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो इसमें भी ऐसे ये द गिवन कर्व, ये आपके कर्व है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो नाउ द एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेट टू जीरो द हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, ये रहा और ये रहा, 2 है, यानी कि इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बना, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू वाई प्लस माइनस बी, यानी कि वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी आर दी एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही हम वाई के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल आपके क्या जाएंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। अगले में देखो ये अगला एग्जाम्पल आपके पास ये रहा, जिसमें आपको क्या दे रखा है, ये कर्व है आपका गिवन कर्व है। इसमें देखो x की एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक तो एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, यानी कि y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 आपके एसिम्पटोट आ गई पैरेलल टू x एक्सिस। अब जब हम एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस निकालेंगे तो आप क्या करोगे, जो y की हाईएस्ट पावर है उसको इक्वेट टू 0 कर देंगे। तो ये देखो ये आपके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि x इक्वल टू 2 एंड 3, ये आपकी एसिम्पटोट होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एसिम्पटोट। इसमें हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसिम्पटोट्स क्या होती हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।